हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में 320 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, अब उसके आगे और बहुत अच्छे से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पी ए क्यू इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और टेंजेंट के बारे में बोलता है हमसे। कौन सा टेंजेंट बोलता है? पी ए क्यू। पी ए क्यू, तो पी ए क्यू यहां पर ये स्पर्श कर रहा है, ऐसा बोला गया। कहता ओ, ठीक है, सेंटर इसका ओ है। भाषा को बढ़िया से पढ़ेंगे। ए बी एक जीवा है कि ए बी एक जीवा है कि बी ए क्यू एक्स डिग्री। अब हमसे ए बी जीवा बोला गया है, तो ए तो ये है, तो चाहो तो बी ऐसे बना लो, क्योंकि ए बी एक जीवा है तो जीवा तो बनाना ही पड़ेगा। ए बी एक जीवा है यानी ए बी इज ए कॉर्ड, और बी ए क्यू एक्स डिग्री, बी ए क्यू एक्स डिग्री यानी ये एक्स डिग्री बोल रहा है। फिर कहता है सी दीर्घ चाप पर ए बी पर एक रेखा बिंदु है। सी दीर्घ चाप पर, तो दीर्घ चाप भाई ये छोटा वाला चाप हो गया, तो ये बड़ा चाप हो गया। ये एक बिंदु है, ठीक है। अरे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना, मेजर की बात कर रहा है। ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए सी बी वाई है। ए सी बी ये वाई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है ए बी ओ 32 डिग्री, ए बी ओ 32 डिग्री, तो x प्लस वाई का मान बताइए। ए बी ओ इतना और x प्लस वाई का मान बताइए। ठीक है, एक बात को समझो मासूम से दोस्तों, क्या कि जो ये एंगल होगा वही ये होगा। कैसे? आपको एक प्रॉपर्टी भर भर के बताई गई है कि अगर ये टेंजेंट है, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा। कई बार ये प्रॉपर्टी बताई गई है, बोलो हाँ। उसी के अकॉर्डिंग एक्स वाई के बराबर, क्योंकि ये अगर एक्स है तो ये बराबर होगा, तो एक्स बराबर किसके? वाई के। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये समझो, सेंटर, तो ये चीज परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। और आप देखो ओ भी हमारी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये 32 डिग्री होगा। और ये पूरा 90 है, तो 90 में अगर 32 घटाओगे तो 58 आएगा। तो जो x होगा और जो y होगा वो 58 डिग्री होगा। दोनों का योग तो 58 प्लस 58 116 आंसर आएगा। तो सारा खेल एक प्रॉपर्टी जो कि आपको बता रखी है कि जो ये होगा वही एंगल होगा, उसी का है। अगर प्रॉपर्टी नहीं आती तो क्वेश्चन जल्दी बनने वाला नहीं है। चलिए 321 के बाद 322 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। इसमें कोई अब रॉकेट साइंस नहीं है, ये रेडियस होती है, दोनों बराबर होंगे, सभी को मालूम है ये दोनों बराबर, और ये रेडियस के कारण आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। बोलो हां। तो जितना प्यार से पढ़ेंगे और जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। 322 नंबर कहता है एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टीएस को आगे बढ़ाने पर वह बिंदु आर पर मिलते हैं। ये वृत्त पी क्यू और क्यूएस को, तो पी क्यू और टीएस को आगे बढ़ाने पर
वो आर पर मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है आर क्यू बराबर 14.4, आर क्यू 14.4 के है, पी क्यू 11.2 के है, एस आर 12.8 के है, तो ये चीज एक्स के हो जाएगा। तो हमसे कहता है जीवा टीएस का मान बताइए, जीवा टीएस का मान। तो ये तो प्रॉपर्टी होती है बच्चा कि क्यू आर इंटू क्यू पी बराबर, सॉरी, आर क्यू इंटू आर पी बराबर आर एस और आर टी के, ये प्रॉपर्टी। आर क्यू की वैल्यू जो कि 14.4, आर पी दोनों का योग करोगे 25.6, आर एस 12.8 और आर टी, कहते हैं इससे ये दो बार में गया, यानी 28.8 आर टी की वैल्यू आ गई। अब आर से लेकर टी तक की वैल्यू 28.8, 12.8 ये है, तो ये कितना बचा, आप विचार कीजिए तो आप कहोगे 16, क्या बचेगा 16, 16 12 28.8। तो यहां पर टीएस की जो वैल्यू आएगी 322 में वह 16 आएगी, 322 का आंसर 16 होगा। चलिए 323 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। बस हमेशा याद रखना, थ्योरी को जितना अच्छे से पढ़ा होगा आपने उतने अच्छे से ये सब क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कहता है आकृति में पीए कॉमा केंद्र ओ वाले वृत्त पर बहा बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो पहले तो डायग्राम बना ले क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। हमसे कहता है आकृति में पीए कॉमा केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहा बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा है। पीओबी 110 है, पीओबी ये एंगल 110 है। अब हमसे कहता है एपीओ बताओ, एंगल एपीओ बताओ, एपीओ बताओ, सिंपल सा है एपीओ। एक सेकेंड, तो पीओबी दिया गया है, वही हम सोचें, पीओबी ये 110 दिया गया है, ये 110 दिया गया है, प्यारे दोस्तों बोलो हां। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इससे ये 70 हो जाएगा, यस या नो, क्योंकि दोनों का सब 180 होगा। और हमसे कह रहा है एपीओ बताओ, तो ये तो टेंजेंट 90 होगा, तो ये एंगल 20 हो जाएगा। हमसे इसकी वैल्यू ही पूछी गई है, 20 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 20 आएगा। कहता व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। मतलब दो सर्कल हैं और इनमें मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट, तो एक ये होगा स्पर्श रेखा, एक ये होगा 2, एक ये होगा 3 और एक ये होगा 4। तो इसमें मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू द नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो इसका आंसर 4 आएगा। क्या आएगा, 324 का आंसर 4 आएगा, ठीक है। चले, फर्जी क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, इन द गिवन फिगर बोला गया, तो डायग्राम में हम जाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। जी हां, पहले डायग्राम बनाएंगे और बहुत आराम से बनाएंगे। बहुत आराम से बनाएंगे। क्या कहता है उसको समझेंगे। मासूम से दोस्तों, ये एक सर्कल है, बोलो हां, और
कह रहा है पी क्यू एक्स आर एस और ओ, ये हमको दिया गया है। कहता है इन द गिवन फिगर एस एक्स इज द टेंजेंट, तो एस एक्स इज द टेंजेंट, और टेंजेंट है तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, यहां पर ओ सेंटर है, यहां कहीं बोला ही नहीं गया है, ठीक है, डायग्राम में, और लग भी नहीं रहा है, तो हम यहां परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते, ठीक है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक फर्जी दिमाग क्यों लगाएं। कहता है एस एक्स बराबर ओ एक्स, एस एक्स बराबर ओ एक्स, मतलब यहां लिख देते हैं एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स के, और ओ एक्स बराबर ओ आर के, मतलब एस एक्स की जो वैल्यू है वो ओ आर के बराबर, और ये पूरा, ठीक है, ऐसा बोला गया। हमसे कहता है क्यू एक्स बराबर 3, क्यू एक्स 3, ये 3 है, पी क्यू 9 है, पी क्यू 9 है। हमसे कहता है ओ एस का मान बताइए, ओ एस का मान। पहली बात तो जब ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं कि एस एक्स का स्क्वायर, और ये सेकंड कहलाएगा, तो ये एक्स से क्यू और एक्स से पी के बराबर होगा। तो ये तो हमें चाहिए एक्स से क्यू जो कि 3 है, और एक्स से पी जो कि 9 3 12 है, यानी एस एक्स का वैल्यू 6 आ गया, ये वैल्यू 6 हो गया, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 6 हो गया, और ये भी 6। क्यों? क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, ऑलरेडी गिवन है। पहले बोलो हां, फिर उसके बाद ये समझ गए हम कि ये 3 है, पूरा 6, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 3 3, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 9 तक। बस अब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी प्रॉपर्टी O से P, O से Q बराबर O से R और O से S। मासूम से दोस्तों O से P की वैल्यू 6 है, O से Q की वैल्यू 3 है, O से R की वैल्यू 6 है, और O से X की वैल्यू X है, तो X बराबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। वैसे भी आप देख सकते हो 6 छत्रिक 18 6x, तो भाग दोगे तो x बराबर 3 ही आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हमने कई बार सिखाया है। तो इसका जो आंसर आएगा 325 का प्यारे दोस्तों, वह 3 आएगा। वह क्या आएगा? 3 आएगा। 326 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले ज्ञान दे देते जिससे आपको याद रहे, ज्ञान दे देते थोड़ा सा जिससे आपको याद रहे पुरानी बातों को, क्योंकि बिना ज्ञान के नहीं चलेगा। बाकी थ्योरी जरूर देखिए, वहां पर ज्ञान है। देखिए मासूम से दोस्तों, जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, और ये इसमें कॉमन टेंजेंट है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी r2 है। आपसे ये pt की वैल्यू पूछा जाए तो जो ये pt होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी यानी d, तो d स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर हो। ये अगर ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट समझो, अगर ये टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, इसकी रेडियस r1 इसकी r2, तो ये जो दूरी होती है वो 2 अंडर रूट r1 और r2 होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, और जो ये स्पेस बना है यहां पर भी एक सर्कल है, इसकी रेडियस a, इसकी रेडियस b और इसकी रेडियस c, तो 1/√c बराबर 1/√a 1/√b। थ्योरी में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, जब थ्योरी आपने पढ़ी होगी उसमें क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, ठीक है। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पढ़ो। इसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। यहां पर ये रेडियस r1 और ये r2, इस केस में आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो कहते हैं क्या, सॉरी TCT निकालना है, ट्रांसवर्सल कॉमन
टेंजेंट, तो डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये चीजें होती हैं। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई हुई है कि ऐसे करके, ऐसे अगर कर रहा है, ये P है, ये A है, सॉरी ये T है, ये A है, ये B है, तो PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, ये भी बताया हुआ है। आपको ये प्रॉपर्टी बताई हुई है कि अगर ये और ये इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, मतलब ये लाइन इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज PQRS। बात को समझना, ये लाइन इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, PS इंटू SR बराबर PQ इंटू RQ, ये भी बताया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपसे कह दे कि ये लाइन इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तब बदल जाएगा, तब आएगा PS इंटू PSQ बराबर होगा RS का इंटू RQ के, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो आपको पहले भी पढ़ा रखी है। जब आप थ्योरी 50 घंटे वाले पढ़ोगे, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको मैथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। चले अब 326 नंबर क्वेश्चन। अब कह दो सर इतना क्यों बता दिया, अभी सेशन में इसके सेम पैटर्न के बारे में बहुत क्वेश्चन है, तो हम तेजी से कंप्लीट करेंगे उन क्वेश्चंस को, बढ़िया से और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और प्यार से आपको सिखाया जाएगा। बोलो हाँ। तो हर एक चीज को जितने प्यार से पढ़ेंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। निरंतर पढ़ाता जाता हूं। चलिए ये रफ हो गया आपके सामने। कहता है दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी 61 है तथा उनकी त्रिज्याएं इतनी है। वृत्तों की उभयनिष्ठ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो 32 और 24 का योग कितना होता है बताइए। 35 और 24 का योग जो होता है बच्चा, वो 61 के बराबर नहीं होता। दैट मीन्स ये दोनों सर्कल दूर दूर होंगे, पहली बात तो ये। और हमसे ये पूछा गया है, डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। थ्योरी में बहुत प्यार से बताया है, प्रूफ भी किए गए हैं वहां पर। जब आप देखोगे तो ये 35 है और ये 24 है। बोलो हाँ, 35 और 24 है और इनके बीच की दूरी 61 है। तो अभी हमने बताया कि डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी यानी 61 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 तो 35 में तो ये 11 का स्क्वायर आया। बोलो हाँ, 35 में 24 गया तो 11 का स्क्वायर। तो a माइनस बी, ए प्लस बी लगा दो। 61 में से 11 गया 50 आया और 61 और 11 72 होता है। बोलो हाँ। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 25 गुणे 144? सर बिल्कुल, 50 का आधा 25, 72 का डबल 144, इसे 5 और 12 यानी 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। मतलब यहां पर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा जो आएगा वो आपके सामने है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसे बोलते हैं, वो 60 आएगा। चलिए 327 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। इन द गिवन फिगर बोला गया है तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। डरना नहीं है इस डायग्राम को देखकर। और ये थ्योरी में क्वेश्चन ही करा दिया गया, थ्योरी में ही ये क्वेश्चन करा रखा है हमने, फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। थ्योरी में तो खतरनाक जहरीले क्वेश्चन सब कराए गए थ्योरी के अंदर, उसमें तो कहीं छोड़ा ही नहीं है। देखो प्यारे दोस्तों, ये एक सर्कल है। बोलो हां। और इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनना है, चतुर्भुज। ऐसे करके हमने बना लिया, जिसका नाम PQRS। भाषा पढ़ेंगे, अभी क्या है वो हमें नहीं मालूम। ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, ऐसे बढ़ा लिया गया। डायग्राम बना रहे हैं। चलिए कहता दी गई आकृति में PQRS 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित एक वर्ग है। मतलब ये वर्ग है, सारी भुजाएं 4 4 हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
नॉट ए बिग डील। फिर कहता है वृत्त पर y से r पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। वृत्त से y पर r एक स्पर्श रेखा खींची गई, कोई दिक्कत नहीं, स्पर्श रेखा खींची गई। एस वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे जो लंबाई पूछ रहा है वो इसने एस वाई की पूछी, इसकी, और हमें कोई कंडीशन नहीं देता हुआ, और कोई कंडीशन हमें नहीं देता हुआ। अब सर क्या करें? आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना हो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना हो। पहली बात कि अगर ये स्पर्श रेखा है, ध्यान देना, क्वेश्चन मजेदार हो गया है, मेरी बातों को सुनिए। ये स्पर्श रेखा है ये, तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? आप विचार कीजिए। तो सर ये 90 होगा, और अगर ये 90 एक सेंटर से, तो ये तो 45 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, डायगोनल मिला दो भाई, ये तो टेंजेंट वाला 90 हो जाएगा। ये तो आपको सामने सामने दिख रहा है कि ये 90 हो गया, और ये 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल मिला दिया, स्क्वायर है, तो ये 45 हो गया। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? पूरा एंगल समझ गए। उसके बाद समझो, ये 90 है, ये भी 90 है। अब यहां पर देखा जाए, ये भुजा 4 है, ये 4, तो ये भी 4 होगा, पर हम नहीं मानेंगे सर ये 4 होगा। मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो नहीं मानेंगे सर कि ये 4 होगा, नहीं मानेंगे, तो एक चीज समझो, ये तो मानोगे कि ये स्पर्श रेखा तो सेंटर से 90 होता है, ये तो मानोगे। डायगोनल है ये 45, ये तो मानोगे। ये 90, तो ये भी तो 45 होगा, ये तो मानोगे। ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा, अरे ये तो मानोगे। बोलो हां कि सर ये तो मानना ही पड़ेगा। और अगर मान गए, इतना ही मान गए, इतना ही मान गए। अच्छा एक चीज समझो, रेडियस 4 दी गई है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ये जो 4 दिया गया है वो त्रिज्या दी गई है, स्क्वायर की साइड नहीं दी गई। इसके लिए क्षमा प्रार्थी, ये जो दिया गया है वो स्क्वायर की साइड नहीं दी गई, वो हमें रेडियस दी गई है 4, ये 4, मतलब ये 4 दिया गया है। तो इसका मतलब जो PQ आएगा वो 4√2 आएगा। ये भुजाएं स्क्वायर की 4√2 हो जाएंगी। सर कैसे? अगर ये साइड ए होता है तो ये a√2 होता है। बोलो हां। अगर मैंने √2 का गुणा कर दिया तो √2 का गुणा √2 का गुणा हो गया। सर कैसे? ये 2a हो गया, तो 4 दूना 8, 2a के हो गया, a बराबर 4, तो 4√2 4√2। ये बात समझ आना। फिर से समझो, जो हमने पढ़ लिया था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त की है, स्क्वायर की साइड नहीं है, यानी ये 4 है और ये 4 है, 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 ठीक है, ये 4 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 है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, जब ये 4 है तो ये 4√2 होगा, और ये भी 4√2 होगा, ये 4√2 होगा, ये 4√2 होगा। बोलो हां। बात को समझो मगर प्यार से, और इसी बात पे ये भी, अब देखो ये 45 डिग्री, तो आप देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड, अब तो ये सभी इक्वल हो गए। सर कैसे? ये 4 तो ये भी 8 हो गया। कैसे? आइसो स्केलर से 45 से ये 8 हो गया। अब ये 4√2, ये 8, तो ये भी 4√2 हो गया पाइथागोरस से, जिससे ये बन रहा है। तो हमें चाहिए क्या? हमसे कह रहा है कि सर ये डंडी बता दो, तो हो गया। अब तो आसान हो गया, ये 4√2 हो गया, तो मासूम से दोस्तों ये 4√2 हो गया और ये 8√2 हो गया। पाइथागोरस लगाओगे क्योंकि हमें ये एस वाई चाहिए, तो 4 ऐसे रख लो, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, अरे बोलो हाँ, स्क्वायर करोगे 8 का 64, 64 दूना 128 हो जाएगा, 128 32 160 हो गया। बोलो हाँ। और 160 से जो बाहर निकल सकता है वो 4√10 आएगा, मतलब आंसर इसका 4√10 आएगा। इसको दोबारा बता देंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर जब हमने पहले साइड ली थी तो वहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा, ठीक है। तो इसको हम दोबारा बता देते हैं बहुत प्यार से और बहुत संयम से। प्यारे दोस्तों, ये एक सर्कल दिया गया है और इसके अंदर ये स्क्वायर दिया गया है। बोलो हां।
साथ ही साथ कह रहा है इसको बढ़ा दिया गया और ये एज ए टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। इनके नामकरण इसी के अकॉर्डिंग भर लो, एस आर पी क्यू और वाई। हमसे यहां पर इस स्क्वायर की रेडियस दी गई है, कितना दी गई है, रेडियस 4 4 बस। और हमसे जो पूछा गया है वो इस डंडी को पूछा गया है कि एस वाई बता दो। बहुत प्यार से फिर से समझना, एक चीज समझो, ये 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हां। स्क्वायर है तो ये 45 भी हो जाएगा, 90 45 90 45, ये बात समझ गए। ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि 90 दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। अगर ये 45 ये 90 तो ये भी 45 हो जाएगा। यस या नो, बिल्कुल हो जाएगा। और सीधी सी बात, ये 4 4 है भाई, ये दोनों बेस के एंगल समान है, तो ये 8 है भुजा, तो ये भी 8 हो जाएगी आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज से। ये 90 है, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये 8√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा। क्यों, 8 8 तो ये 8√2 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर की साइड चाहिए, तो ये चीज है हमारे, ये चीज है, चाहो तो ऐसे कर लो, ये मिला दो तो ये भी 4 हो जाएगा। रेडियस 4 4 तो ये स्क्वायर की साइड आ गई 4√2। तो जब स्क्वायर की साइड 4√2 आ गई, ये भी 4√2 हो गया, तो अब हम यहां पर ट्रायंगल PSY में पाइथागोरस, ये 8√2 ये 4√2, तो पाइथागोरस लगाओगे। 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 8 का स्क्वायर 64 दूना 128, ये 160 हो जाएगा। और 160 को 4√10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4√10 बोलते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4√10 आएगा, बोलो हां। बढ़िया से बता दिया इस क्वेश्चन को, दोबारा इसलिए बता दिया कि हो सकता है आप पहली बार में कंफ्यूजन में हो, तो दूसरी बार में आप सीख लो, क्या बढ़िया से सीख लो। क्वेश्चन नंबर 328 को पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और सीखेगा भी। पूरी कोशिश होगी 350 तक इस सेशन में करा दे, फिर 2 सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे, 350 तक इसमें पहुंचाने की। तो अभी पूरी कोशिश है कि 22-23 क्वेश्चन है कराए जाए। देखो यहां डायग्राम दिया गया नहीं, कहता है 2 वृत्त 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट X। 2 सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रहा है। अब ये नहीं कर रहा कि बड़ा है छोटा है, तो इसलिए X पर टच कर रहे हैं, ऐसी, ठीक है, जैसे बोल रहा है। तो 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट X, 2 कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल मीट एट P एंड नन ऑफ द टेंजेंट पासिस थ्रू X। तो कॉमन टेंजेंट 2, तो यहां से एक्सटीरियर ऐसी जाएगी कॉमन टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, और जो कि X से नहीं जा रही है तो वो ऐसे ही होगी, बोलो हां। 2 वृत्तों की 2 समान स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती हैं, ठीक है। कहां मिलती हैं, बिंदु, स्पर्श रेखा हमारी बाहर जो मिल रही है वो बिंदु P पर मिल रही है। फिर कहता है नन ऑफ द टेंजेंट पासेस थ्रू X, ठीक है। दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्कल एट पॉइंट B, टच द लार्जर सर्कल को एट पॉइंट B और C। तो B ऊपर रख लिया, C नीचे रख लिया। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15, बड़े सर्कल की त्रिज्या 15 है, CP 20 सेंटीमीटर, तो ये CP हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो हमसे कह रहा है देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, ये पूछा गया, बताया जाएगा। एक चीज समझो, ये लाइन ऐसे मिला दो, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये थीटा कॉमन होगा, बोलो हां। और जब थीटा 90 और थीटा 90, तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा अल्फा, सिमिलरिटी लगा दो। क्या लगा दो, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी से हम लोग निकाल लेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें ये 20 ये 15, तो ये पूरा 25 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, तो ये 25 हो जाएगा। पहले बोलो हां कि सर सही बोल गए, ठीक है। तो
ठीक है, देखो एक चीज समझो, ये 15 तो ये 15, ये आर 25 में 15 गया, 10 आया, एक आर गया, 10 माइनस आर हो गया, 10 माइनस आर हो गया। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू 10 माइनस आर कहलाएगी, 10 माइनस आर कहलाएगी। अब सिमिलरिटी लगा दो। सिमिलरिटी कैसे लगा रहे वो आपको हम दिखा देते हैं। ये 90, ये 90, ये 15, ये 15, सॉरी ये आर, ये थीटा, ये पी, यहां कोई नाम नहीं है, ये सी है, ऊपर नाम नहीं है। एक चीज देखो यहां दिख रहा होगा जिससे आपको समझ में आए, ये 10 माइनस आर है और ये आर प्लस 15 हो गया, क्योंकि जब जोड़ोगे तो पूरा का पूरा 25 आएगा। ठीक है, अब सुनो सिमिलरिटी कैसे लगा रहे हैं, ये अल्फा और ये अल्फा। तो हमने देखा अल्फा 90 आर है तो अल्फा 90 15 है। फिर देखो थीटा अल्फा जो कि 10 माइनस आर है तो थीटा अल्फा जो कि 25 है। बस अब यहां से हम छुटकू का रेडियस निकाल लेंगे। 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, तो 5r बराबर 30 माइनस 3r, तो 8r बराबर 30, तो r बराबर किसके, 8 का 24, 3.75 के। मतलब छुटकू की जो रेडियस होगी वो 3.75 होगी। बिल्कुल विस्तार से एक एक पॉइंट फैक्ट के साथ आपको बताए गए हैं, ऐसा माना जाता है। बोलो हां। तो इसका आंसर 3.75 हो जाएगा। चलिए 329, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार बना चुके हैं, थ्योरी में भी हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया, थ्योरी में ही करा के बैठा हुआ हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को। साथ ही साथ अपने इस 400 के आसपास के क्वेश्चन की सीरीज में भी कराया हुआ है, इस सीरीज में भी कराया हुआ है। अब कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श करते हैं, तो फिर से दो छुटकू बना लो, एक बड़ा बना लो एक छोटा, आजकल यही चल रहा है मार्केट में। एक दूसरे को x पर स्पर्श करते हैं, एक समान स्पर्श रेखा उन्हें अलग अलग बिंदु y और z पर स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श रेखा यानी समान, ठीक है, बात को समझना, y और z पे स्पर्श करती है, तो ये y पे कर रही है और ये z पे कर रही है। फिर कहता है y और z पर स्पर्श करती है, यदि x से गुजरने वाला एक अन्य स्पर्श रेखा yz को a बिंदु पर काटता है, यहां से एक स्पर्श रेखा जा रही है और yz को a बिंदु पे काटता है, तो पहले तो समझ गए ये सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है x से बराबर 16, x से 16 तो ये भी 16 ये भी 16, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों में टेंजेंट, और यहां पर ये ऐसे ये तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये सब बराबर हो जाएंगे। तो हमसे कहता है yz का मान, तो 16 दूनी 32। ये एक आसान क्वेश्चन हो गया सिर्फ भाषा पे, और बच्चा डर गया है तो मेंस का ही, तो 16 दूनी 32 आंसर आएगा। चलिए तो प्यार से पढ़िए, सेशन को जितना एंजॉय करेंगे उतना आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी, खुशी। तो 32 नंबर हो गया ऐसा माना जाता है। कहता है इन द फिगर, तो पहले डायग्राम दिया गया है तो धैर्य पूर्वक डायग्राम बना लेंगे, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है प्यारे दोस्तों, ये लाइन ऐसे मिली, ए बी ओ कहता दी गई आकृति में ए बी वृत्त जिसका केंद्र ओ है का व्यास है,
थोड़ा डायग्राम क्या क्वेश्चन कट गया क्या? सही है। व्यास है तथा एक्स वाई कॉमा बिंदु सी एक स्पर्श रेखा है, ए सी एक्स 32 है, ए सी एक्स 32 है, तो बाई डिफॉल्ट देखो ये 3 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ये भी 32 ही हो जाएगा। तो हमसे कहता सी ए बी बताओ, सी ए बी चाहिए, यहां खेल गया, हमको सी ए बी चाहिए। सोचो कि कुछ और दिया नहीं गया, कैसे सी ए बी निकाला जाए? बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा 32 नहीं, ये 35 दिया गया। देखिए पेशेंस जिसके अंदर होगा आंसर आ जाएगा। 32 नहीं 35 दिया गया है, तो हमें सी ए बी चाहिए। विचार करो, विमर्श करो। एक चीज समझो, ये सेंटर से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? सेंटर। तो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण। तो ये 90 हो गया, ये 35, ये 90, तो ये कितना होगा? 55। बस हो गया, मुद्दा खत्म। क्योंकि हमसे कह रहा है सी ए बी बता दो, तो वो 55 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 55 आएगा, 330 का। चलिए 330 हो गए। 331 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको ज्ञान हमने पहले भी दिया है, फिर से दे रहे हैं। थ्योरी जरूर पढ़ना, वहां भर भर के ज्ञान दिया है, ठीक है, बहुत ज्ञान दिया है, मतलब देखते ही आप आंसर निकाल देंगे। पर कब? जब आपको याद हो। हम लिखवा देते हैं कि जब ये कोई एक सर्कल है और इसकी रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है, पेरीमीटर जिसे परिमाप 2 पाई आर बोलेंगे और एरिया पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, तो बताते हैं कि अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर परिमाप 44, एरिया 154 होगा। अगर रेडियस 14 है तो ये परिमाप 88 और एरिया 616 होगा। अगर रेडियस 7x है, x का मल्टीपल, तो परिमाप 44x का मल्टीपल और एरिया 154x स्क्वायर होगा। ये थ्योरी में पढ़ाया गया है और बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। कहता है सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इज ओ। दो संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र है वो O है, ठीक है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल एक का 616 है, एक का 616 है और एक का 154 है। तो 616 को देखकर त्रिज्या क्या हो गई? 14 हो गई। बोलो हां, 616 को देखकर त्रिज्या क्या हो गई? 14 हो गई। और 154 को देखकर त्रिज्या क्या हो गई? 7 हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमें याद होता है, फालतू में अपना दिमाग लगाओ भाई, सीधी बात है। अगर एरिया 154 है तो रेडियस कितनी होगी? 7 होगी, और 616 है सर्कल का तो रेडियस 14 होगी। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। तो बड़े वाले की रेडियस 14 हो गई और छुटकू की रेडियस 7 हो गई। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, अभी क्या है वो बात की बात है, पर अभी इतना कर दिया। ये स्पर्श रेखा छोटे वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। बिंदु ए से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये तो रेडियस थी, ये तो आपको समझी गए होंगे। ये बिंदु ए मान लो, इससे छोटे वृत्त पे, बिंदु ए से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। बड़े वृत्त के बिंदु ए से छोटे वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची गई। यह स्पर्श रेखा छोटे बिंदु वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े वृत्त को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो आगे जाकर सी पर प्रतिच्छेदित करती है। एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सारी इंफॉर्मेशन है। छुटकू की रेडियस 7, बटकू की रेडियस कितनी? 14। पाइथागोरस लगा लो। यहां पर 14 का 196 होता है और 7 का 49 होता है, तो ये घटाओगे 147। 16 में से 9 गया 7, 18 में से 147, 147 49 तीना होता है। 49 तीना, बोलो हां, 49 तीना होता है AK47। तो 7√3 इसकी वैल्यू आ गई।
तो ये भी क्या हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। तो हमसे खुलकर कह रहा है AC की लंबाई 7 दूनी 14√3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 14√3 आएगा। चलिए, तो बहुत प्यार से बता दिया, इसका आंसर 14√3 आंसर होगा। सब याद आ रहा होगा ऐसा भी माना जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि नोट्स बनाए जाते हैं, जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसको घोल के पी जाओ, घोल के, क्योंकि थ्योरी में भी भर भर के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आपको थ्योरी ही पढ़े होगे तो ये 400 क्वेश्चन फर्जी हैं। असली बात आप सुन लो मेरे मुंह से, ठीक है, क्योंकि वहां जहर, कोबरा, कतई जहर सब करा रखा है। आप एक बार जब देखोगे थ्योरी को तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 332 करेंगे बहुत अच्छे से। कहता है पीए एंड पीबी क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो व्रतों पर स्पर्श रेखा बनाई गई। ठीक है, पीए छोटे तथा बड़े वृत्तों एक्स और वाई बिंदु पर स्पर्श करते हैं। पीबी छोटे और बड़े को यू और वी पर करता है। ओ और एन छोटे और बड़े वृत्त के केंद्र है। ओ एन बराबर 12, पी वाई देखो ओ एन बराबर 12, पहले समझो यहां सारा खेला ओ एन से है। ओ एन बराबर 12 और दोनों के सेंटर ओ एन है, रेडियस 3 और 5 है, तो 3 5 8 और ओ एन कितना 12। इसका मतलब जो दोनों सर्कल होंगे वो दूर होंगे। क्या होंगे, दूर होंगे। जैसे एक ये बना लिया तो एक ये बना लिया, मेरी बात को समझना, दूर होंगे क्योंकि हमसे दोनों के सेंटर के बीच की दूरी ओ एन सेंटर है और ये 12 दिया गया। ये नहीं कि भावनाओं में आके बना लो। ठीक है, समझ गए कि नहीं। पीए और पीबी 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो व्रतों पर स्पर्श रेखा है। पीए और पीबी दो व्रतों पर स्पर्श रेखा है, तो इस पॉइंट से अब वो जा रही है, वो आपको लग नहीं रहा पर वो स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, समझ जाओ हैं। अब ये नहीं कर सीधा बनाओ, टेढ़ा बनाओ, उल्टा बनाओ, नहीं, वो अभी चित्र दिख जाएगा। ठीक है, तो पी और पीबी 3 और 5 सेंटीमीटर वाले दो व्रतों पर रेखा है, मतलब इनकी रेडियस 3 और 5 ऑलरेडी गिवन है। फिर कहता है पीए छोटे तथा बड़े व्रतों को एक्स और वाई बिंदु पर काटती है। एक्स और वाई बिंदु पर, वही काटने का मतलब टच करती है। और पीबी छोटे और बड़े को यू और वी, तो यू और वी पर स्पर्श करती है। और ओ एन क्रमशः छोटे और बड़े वर्ग का केंद्र है। ठीक है, ओ एन बराबर 12। पी वाई की वैल्यू चाहिए, हमसे कह रहा है पी वाई। इस लाइन को ऐसे मिलाओ, हमें ये पी वाई, ये हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होगा। अब आप गौर से देखो, थोड़ा डायग्राम 19-20 नजर आ रहा होगा पर समझ में आ रहा होगा। थोड़ी देर पहले ऐसे किया था, अगर ये थीटा है, अब ये रेडियस 3 ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा। ये 5 ऐसे लिख लो, सारा खेल डायग्राम का था, बन गया। थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन किया है, ये थीटा, ये 3, ये 5, ये 90, ये 90, तो थीटा छोटे वाले में पी एक्स ओ में भी और पी वाई एन में भी, तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल मतलब सिमिलरिटी लग जाएगा। अगर दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी बराबर है। यहां एक कृपा रुकी हुई है। कृपा क्या, हमसे जो वैल्यू पूछी गई वो पी वाई की पूछी गई, तो पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद पाइथागोरस लगा देना तो पी वाई भी निकल आएगा। सीधी सी बात है। देखो कैसे, ये कैसे निकलेगा, थीटा अल्फा एक्स, थीटा अल्फा 12 प्लस एक्स हो जाएगा, सिमिलरिटी लगा रहे दोनों में, और 90 अल्फा 3 है और 90 अल्फा 5, तो ये 5x बारते हैं 36 प्लस 3x, तो x बराबर 18, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। x 18 आ गया, वो 12 आ गया,
अब उसमें पाइथागोरस लगा दो, 18 12 30 होता है। ये P हो गया, ये N हो गया और ये Y हो गया, ये 30, ये रेडियस 5, 30 5 पाइथागोरस। तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 5 का 25, 925, 925, नचौ को 36 एक 37, 5√37। देखो ऑप्शन में हो तुम खुशी मिलेगी। आई नहीं। ओ ऑप्शन में नहीं है तो ये एरर हो गया। सर कैसे, अभी बताते हैं। अब समझ में आ गया कि ये एरर हो गया। एक चीज देखो, परपेंडिकुलर किधर साइड से, ये परपेंडिकुलर, तो डायग्राम देखा जाए तो ये डंडी सीधी नजर आनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर और ये ऐसे। वो ऊपर वो डायग्राम बना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। पी एन एक्स, अरे ये पी, ये 90, ये थीटा ऐसे दिख रहा है ना, ये 90 भी तो दिख रहा है और ये एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये पी एन की वैल्यू है वो 30 आई है, थोड़ा डायग्राम उल्टा बना ही है, समझ गए होगे, नॉट ए बिग डील। अब पाइथागोरस लगाओ। हमें पी एक्स चाहिए क्योंकि 90 यहां है, यहां नहीं था, हमने यहां कर दिया था, 90 यहां है। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर हमें पी एक्स चाहिए तो 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा ना, तो ये 35 हो गया और ये 25 हो गया। 25 का 5 बाहर आएगा, √35 आएगा। तो आंसर इसका 5√35 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5√35। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। याद रहे 90 यहां पर है, पहले जब हम कर रहे थे तो 90 हमने यहां कर दिया था, तो उसके हिसाब से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन भी आपको सिखा दिया गया है। चलिए पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। दिया डायग्राम, वही हम सोचे डायग्राम देना चाहिए। बढ़िया से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे, सबसे बड़ी बात, और हर एक चीज सीखेंगे। हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। हमसे कहता है एक्स आर इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। एक्स आर वृत्त पर एक स्पर्शरेखा। पहले तो देखो ऑलरेडी डायग्राम दिया गया है, तो धैर्य पूर्वक सबसे पहला उद्देश्य डायग्राम बनाना। सबसे पहला उद्देश्य क्या, डायग्राम बनाना। चले, कहता है एक्स आर इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है एक्स आर पी, एक्स आर पी, एक्स आर पी 120, एक्स आर पी, पी है ना। तो हमसे कहता है एंगल क्यू ओ आर बताओ, क्यू ओ आर पूछा गया है। ठीक है, क्यू ओ आर बताया जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं कि अगर ये 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा, बोलो हां। ये 3 पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल को, तो अगर ये 60 है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा। प्रॉपर्टी से याद करो, ये टेंजेंट कहलाएगी एक तरीके से। 60 60 होगा कि नहीं होगा, हां। उसके बाद एक चीज देखो, ये 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 रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बोलो हां। अरे बोलो हां, सर ये रेडियस कहलाएगी। अभी ध्यान रखना होगा।
अभी हल्का सा धैर्य रखना होगा, डरना नहीं है। ओ क्यू, ओपी हमारी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है, तो ये दोनों बेस के एंगल समान होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ये 60-60 है, ये दोनों समान है कि नहीं? तो बिल्कुल है। क्यू ओ आर चाहिए, तो क्यू ओ आर, तो ये दोनों 60-60, तो बचा कितना? 60। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 60 आएगा। आशा है ये क्वेश्चन में मजा आ गया होगा, ऐसा माना जाता है। कुछ नहीं मेरे भाई, ये काला वाला 120, स्ट्रेट लाइन ये 60, ये 60, तो ये 60 होगा। ये ओ क्यू और ओ आर और पी हमारी रेडियस है, तो ये सारे इक्वल होंगे, और अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, तो बेस के दोनों एंगल इक्वल है 60-60, तो बाय डिफॉल्ट ये 60। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 333 के बाद 334 हर टाइप का, हर लेवल का, और प्यार से सिखा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, कैसे सिखा रहा हूं? प्यार से सिखा रहा हूं। बोलो हां। 324 नंबर क्वेश्चन कहता है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है जिसमें ओ क्या है? सेंटर है। अच्छा डायग्राम बना ले, ऑलरेडी गिवन है। ए ओ बी, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक स्पर्श रेखा बनाई गई है, तो ये स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, यानी सी एक्स, ये स्पर्श रेखा गई। तो हमसे कह रहा बी सी एक्स का मान बताइए, बी सी एक्स का मान बताइए, बी सी एक्स का मान बताइए, ऐसा बोला गया। अब वो ज्यादा हो गए, नहीं दिख रहे तो यहां कर लो एक्स, अब तो दिख रहा है ना। बी सी एक्स का मान बताइए। तो ए ओ सी 80 दिया गया है, ए ओ सी, ए ओ सी 80 दिया गया, ये ए ओ सी हुआ मेरे भाई। सीधी सी बात है, अब ए ओ सी तो हमें यही करना पड़ेगा, ए ओ सी तो 80 दिया गया। बी सी एक्स का मान चाहिए, बी सी एक्स का। एक चीज देखो, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन क्या करना है कि ये बना लो, ये दोनों रेडियस होंगी, ओ ए और ओ सी हमारी रेडियस होगी। अगर ये 80 है तो बाय डिफॉल्ट ये 50-50 हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों? आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज, भाई 180 में से 80 गया तो 100 आया, 100 का आधा 50-50 हुआ। पहले बोलो हां। और हमसे चाहिए सी बी एक्स, मतलब बी सी एक्स, तो ये भी 50 हो जाएगा। सर कैसे? जो एंगल ये होगा वही ये होगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। कुछ याद आया? ये 50 तो ये 50, ये 50 तो ये 50, ये 50 तो ये 50। नहीं याद आया तो हम दोनों जिम्मेदार हैं। और हमसे बी सी एक्स का ही मान पूछा गया है, 50 आएगा। और हमने कई बार ये प्रॉपर्टी आपको घोल घोल के पिलाई है। बोलो हां, ना तो कोई बोलेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 335 सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज 24 if the radius of two circles are 4 and 8, what is the sum of the length of direct common tangent and transversal common tangent? मतलब ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये लेंथ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, इसके बारे में बात हो रही है। सम बोला गया। अच्छा रेडियस देख लो, तो पहले की 4-8 है, 4-8 है, और इनके सेंटर के बीच की दूरी साइड 24 दी गई है। कितनी दी गई है? 24। तो डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट निकालते हैं तो डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आज ही के सेशन में ये चीज आपको लिखवा दी गई थी। बोलो हां। हिंदी में कर ले, कुछ बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश में लिखवा रहे हो। पहले बोलो हां। अब यहां पर आपको डी की वैल्यू 24 ऐसे रखनी है,
24 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, 8 में से 4 गया तो ये 4 ही आया, यस या नो। और सेम चीज यहां 24 का स्क्वायर और 8 4 यहां 12 हो जाएगा। तो कर लीजिए क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 20 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। यहां कर लीजिए, ये 12 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो 36 का 6 और 4, तो 6 2 12, 12√3 ये हो जाएगा। यहां आ जाओ, इससे 4 इससे 4, तो 2 इससे 4 निकाल लोगे, इससे 4 निकाल दोगे तो 4 बाहर आ जाएगा और 7 पना 35, √35 ये हो जाएगा। ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहे, अभी भी 4 कॉमन ले लो, √35 4 कॉमन ले लिया, 3√3। अब कोई ऑप्शंस मैच कर रहा हो तो अच्छी बात है। तो 4 कॉमन ले लिया, 3√3 प्लस 35 ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। बोलो हां। ठीक है, बहुत प्यार धैर्य संयम से सिखाया जा रहा है। 336 नंबर, तो सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, 336 भी। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 26 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 26 है। ठीक है, देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 26 बोल दिया, तो उभयनिष्ठ त्रियक अनुप्रस्थ रेखा क्या हो? They are two identical circles of radius 10. If the length of the that common tangent इतना, then what is the length of the transversal common tangent? 336 तो खेल गया। देखो दो सर्कल है जिनकी त्रिज्याएं 10-10 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें दिया गया है, डीसीटी दिया गया है, डिस्टेंस नहीं दी गई तो डिस्टेंस डी है, और डीसीटी हमें दिया गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो 26 है। तो पहले तो हम जानते हैं कि डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर डी का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर तो ये तो 0 हो गया भाई, दोनों की रेडियस 10-10 है, तो आइडेंटिकल सर्कल्स है तो रेडियस 10-10 है, तो ये तो 0 हो गया। मतलब जो ये डी है डीसीटी, ये तो 10-10 है तो 0 हो जाएगा। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करते हैं, अरे बोलो हां, तो ये तो निपट गया। तो D बराबर डीसीटी के हो जाएगा, और जो कि 26 दिया गया। अब हमें निकालना है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, वो क्या होता है? डी स्क्वायर, दोनों की रेडियस का योग। तो डी स्क्वायर तो आप जान गए होंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे और 10 दूना 20 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ये 36 और रूट के अंदर 16, भाई एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ देंगे, तो दोनों बार आ जाएगा, 6 चौको 24 बार आ जाएगा, 6 से 4 से। तो एक सेकेंड, छब्बीस और 20 46 होता है, क्षमा प्रार्थी, पता नहीं कहां ध्यान था, अच्छा 10 दिमाग में था 20 की जगह, तो ये 46, 26 और 20 46 और ये 6, ठीक है। तो इससे 2 और 2 का मल्टीपल, तो 2 ऐसे अंदर 23 गुणे 3, तो आंसर आएगा 2√69, ये आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2√69 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शंस होने से यही फायदा है, और ना अभी हमारा भी गलत हो जाता भाई। 26 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 26 माइनस 20 6, और 26 20 46। दिमाग में हमारे ये 10 चल रहा था और यहां लिखा था 20, और वही गलती, क्योंकि 26 10 हम बोल रहे थे, बार बार 10 बोल रहे थे, पर था 20, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर 10-10 सेंटीमीटर दिया गया और दिमाग में वही बैठ गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, दिमाग बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो 2√69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां मगर प्यार से। 336 के बाद
337 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी प्यार मोहब्बत से। देखिए ये पैटर्न का क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, पहले सेशन में ही बताया था। और क्या बताया था वो हम आपको अभी पहले बता दे रहे हैं, हमने प्रूव भी किया था वहां थ्योरम। जब आप देखोगे नोट्स को तो हमने आपको बताया था क्या, कि अगर एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल या और भी सर्कल ये ऐसे बन रहे हो, जो इनकी रेडियस है, मान लो ए बी सी, तो ये ए बी सी रेडियस हमेशा आर इन जीपी में होती है, बस इतना ही। और इसे ही प्रूव किया गया था। अगर आगे भी हो जाए डी तो ए बी सी डी की रेडियस जीपी में होगी। अब जैसे यहां रेडियस 4 6 9, देखो जीपी में है कि नहीं, 6/4 3/2, 9/6 3/2, मतलब रेडियस जीपी में है। ये माइंड में बैठा लीजिए, अन्यथा आप और हम दोनों स्वयं जिम्मेदार होंगे एक दिन। ये बात याद रखना। तो थोड़ा बड़ा डायग्राम करके बनाएंगे, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन आसान है, तो आपको बस सिखाते हैं। 3 सर्कल, डायग्राम अभी हम क्वेश्चन हटा देंगे, अभी डायग्राम बना रहे हैं। कहते हैं दी गई आकृति में पीटी, आप अभी आकृति देखो, पीटी 3 वृत्तों पर 3 बिंदु क्रमशः एबीसी उभयनिष्ठ है और जिनकी त्रिज्याएं 4 6 9 है। हमसे पीसी का मान पूछा गया है। किसका मान? पी से सी का, यही ना। देखो रेडियस दिया गया है हमको, रेडियस 4 6 10, यानी 4 6 और 9 रेडियस हमें गिवन है। हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, बोलो हां, क्योंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये थीटा है तो थीटा 90 ये अल्फा हो जाएगा, थीटा 90 ये अल्फा, थीटा 90 ये अल्फा, मतलब समझ गए होंगे। हमें पीसी की लेंथ चाहिए, पीसी की लेंथ चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 4 और ये 4 आएगा, ये 6 और ये 6 आएगा, ये 9 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैंने इसे x ले लिया और हमने पहले पी ए ओ में और पी बी ओ टू में, O1 और OT में सिमिलरिटी लगाया, तो थीटा अल्फा x+4, थीटा अल्फा 6 4 10 4 14, 14 प्लस x 4/6, अल्फा 90 सिमिलरिटी। शुरुआत से आप इतने क्वेश्चन बता दिए तो सिमिलरिटी आप जानते हो, भर भर के पढ़ाए थे थ्योरी में भी और क्वेश्चन में भी। 3 का तो 3x हो गया, 4 3 12 हो गया, 28 हो गया, 2x हो गया, तो x बराबर 16 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। अब आप मोटा मोटा देखो, क्वेश्चन हटा दिया ना, हाँ मोटा मोटा देखो, ये परपेंडिकुलर है, यस या नो? ये 9 है, ये c है, ये p है। अब 6 4 10, 6 4 10 मतलब 16 4 20, 10 30 और 30 15 45, ये 45 है। पाइथागोरस लगा लो, ये कर्ण हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा बेस है, यानी 45 का स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर, तो 45 में 9 गया 36, 45 9 54, तो आप 36 का तो 6 आएगा ही आएगा, न 6 को 9 गुड़े 6 होता है 54, तो 3 आएगा, 6 अंदर 18√6 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 18√6 आएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, जो लोग निरंतर पढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर वे में, उनके लिए यह क्वेश्चन क्या हो गया? एक फर्जी क्वेश्चन हो गया। बोलो हां। चले, तो जितने प्यार से पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। तीन सौ 38 नंबर क्वेश्चन को बहुत धैर्य
संयम और विवेक से सीखेंगे हम लोग। पूरी कोशिश है 350 तक कराने की और करा दिए जाएंगे। पहला उद्देश्य डायग्राम थ्योरी में ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ये भी हम बता दे रहे हैं। राइट एंगल की ही थ्योरी में करा दिया ये वाला क्वेश्चन। अगर आप सही से पढ़ोगे थ्योरी हमारी तो उसमें हमने ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया, ठीक है। उसी में अंदर हमने सिमिलरिटी वगैरह सब, और थ्योरी बिल्कुल एक एक लेक्चर शुरुआत से पढ़ना है। ये नहीं कि आप शुरुआत से ना पढ़ो कह दो जय हिंद जय भारत, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूं मैं। वैसे तो सही बन गया नहीं। ठीक है, हाँ। ठीक है, आकृति में दो समान वृत्त हैं तो इन दोनों वृत्त की रेडियस क्या है, समान है। ठीक है, दी गई आकृति में दो समान वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 4 हैं। तो ये 4 रेडियस, ये 4 रेडियस, ये 4 रेडियस आपको लग नहीं रहा पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हमसे कह रहा है कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं दोनों बिंदुओं को, केंद्र ए और बी। तो केंद्र ए और बी, तो कह रहा है आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। तो आर क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, बहुत इजी वे से बताएंगे। ये परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ। और ये स्पर्श, भाई ये स्पर्श रेखा इस पे, ये स्पर्श रेखा इस पे, ये परपेंडिकुलर। 4 4, ये रेडियस भी 4 होगी, 4 4 4 12, और ये, तो ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर। अगर हमें ये निकालना है तो कैसे, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 12 में 4 गया 8, 12 4 16, तो 8 16, समझ गए होंगे। तो 64, 8√2, 128, ठीक है, 8√2 वैल्यू आ गई इसकी। यहां एसपी की वैल्यू भाई 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 16 128, जो कि 8√2 आ जाएगा। पहले बोलो हाँ। फिर उसके बाद सिमिलरिटी कैसे लगेगी वो समझना है। अगर मैंने ये एंगल थीटा घोषित कर दिया तो 90 के साथ थीटा और 90 के साथ थीटा, तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा और ये अल्फा जब थ्योरी पढ़ोगे तो इसलिए वहां पर भी शामिल है। अब आप बहुत धैर्य पूर्वक समझना, बहुत धैर्य पूर्वक। 90 के साथ अल्फा, 90 के साथ अल्फा बड़े वाले में ले रहे हैं तो ये आर क्यू हो गया। छोटे वाले में आओ, 90 के साथ अल्फा जो कि 4 हो गया। उसके बाद देखो बड़े वाले में, किसमें, बड़े वाले में देखो 90 के साथ थीटा, 90 के साथ थीटा 16 हो गया, 90 के साथ थीटा। छोटे वाले में आ जाओ, 90 के साथ थीटा, 90 के साथ थीटा 8√2 हो गया। बस इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। कहते हैं 8 से ये 2 बार में गया, 2 से ये √2 टाइम्स गया, इन दोनों का मिलन कर दो, आर क्यू बराबर 4√2। जितने भी कतई जहर क्वेश्चन है वो सब थ्योरी में सॉल्व है। जी हां, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 4√2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि बहुत मोहब्बत से बताया गया है। चलिए, इस क्वेश्चन को सीखेंगे बहुत अच्छे से और प्यार से। 339 नंबर,
कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी 10 है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई और अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा रेशियो, और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की बात करता है तो डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का ये। अब आप उठा के रख दो वैल्यू को, तो द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3। दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, नहीं दो वृत्तों की त्रिज्या है। देखो हिंदी और इंग्लिश में मैटर है। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल इज 3,4। इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा हो गया है, हिंदी में लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्या 3 और 4, तो इंग्लिश में हल्का सा एरर है, वो छापने में हो गया होगा। 3 और 4 रेडियस है, क्या है बच्चा, 3 और 4। तो 4 और 3 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दोनों के बीच की दूरी d 10 है, 10 का स्क्वायर 100। फिर देखो 10 का स्क्वायर ये और 4 3 7, समझ गए ना। तो ये रूट 99 आ गया और ये हो गया 100 में से 49 गया, रूट 51 हो गया। 3 से कटता है ये 33 बार में और 3 से कटेगा ये 17 बार में। 33:17 इज द राइट आंसर। 33:17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है 339 नंबर भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 33:17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 339 के बाद 340 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, तो ये क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूले पे रखना था, आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, तो इसलिए प्यार से हो भी गया और डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे ना। चलिए, कहता है दी गई आकृति, तो पहले आकृति बना लो। अब तो क्वेश्चन फर्जी है क्योंकि ये क्वेश्चन तो देखने से समझ में आ जाता है कि आ गया, ऐसा नहीं है, टफ भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। ठीक है, डायग्राम पे चिंता मत करो, लाइनें बढ़िया से मिला दे रहे। हाँ, अब ये ऐसे मिला दे रहे। आप फालतू में खिचड़ी पक जाए, लो ठीक है, सही मिली, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्स्ट्रा मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां से मिला दो। ए डी ई और ये सेंटर बी और सी, ये ज्यादा मिल गई तो इसको ऐसे हटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हटा दिया और क्या। कहता है दी गई आकृति में बी और सी दो वृत्तों के केंद्र हैं और एडी दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ रेखा है। यदि दोनों की त्रिज्या 3 और 5 के रेशियो में, ये भी थ्योरी में कराया गया है, 3 और 5 के रेशियो में, यानी 3x और 5x कर दो क्योंकि रेडियस का रेशियो दिया गया है, और AC बराबर हमसे कह रहा है 40 है। AC की वैल्यू 40 है। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार समझना, अगर मैं AP को P मान लेता हूं तो ये 40 माइनस P हो जाएगा, ये 90 होगा, ये 90। थ्योरी में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, ये थीटा, फिर से सिमिलरिटी थीटा 90 वाला, और ये अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा, क्योंकि दो एंगल सेम तो बाय डिफॉल्ट तीसरा। अब देखो थीटा अल्फा में P है, थीटा अल्फा में P है, और थीटा अल्फा में यहां पर 40 माइनस P है, और यहां अल्फा थीटा में 3x है, वहां 5x है। x x निपटा दो, ये 5p माइनस 120 माइनस 3p इधर ले आओ, 8p बराबर 15 के, 120 के, तो p बराबर 15 के। अगर p 15 की है धैर्य रखना, चिंता करने की कोई बात नहीं। सिमिलरिटी लगा रहे हैं तो यहां 40p कहां से आ गया, देखो थीटा अल्फा p है तो यहां थीटा अल्फा ये 40 होगा, p बाई 40 पूरा का पूरा। समझ गए भाई, थीटा अल्फा p है और थीटा अल्फा क्या होगा, 40 होगा। थीटा अल्फा p है और थीटा अल्फा क्या होगा, 40 होगा। बोलो हाँ,
समझ रहे हो कि नहीं? और 5 से ये गया कितनी बार? 8 बार में। 5 से ये गया कितनी बार? 8 बार में। चलिए ध्यान देना। तो P बराबर 24 आ गया। अगर P बराबर 24 आ गया तो ये वैल्यू 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। मतलब आप ऐसे देख रहे होंगे, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे भाई? ज्यादा खिचड़ी लग रही हो तो बात की बात है। थीटा अल्फा में P और थीटा अल्फा में ये 40, तो P बाई 40 हो गया। और ये 3x और 5x, तो P बराबर 24। अब ये वैल्यू 16 आ गई और ये 3x है और ये 5x, तो इनका योग होगा 8x, क्योंकि ये त्रिज्या भाई 3x यहां पर भी त्रिज्या होगी, 5x यहां पर भी होगी। मतलब BC की जो वैल्यू भाई, ये त्रिज्या रेडियस 3x, ये 5x, तो 8x बराबर 16 के, तो x बराबर किसके? 2 के। यानी रेडियस 6 और 10 के रेशियो में। और हम जानते हैं कि ये वैल्यू 2r1 और r2 होती है, तो 2 ऐसे रखो, r1 की वैल्यू 6, r2 की वैल्यू 10, 15 चौकू 60, तो 15 चौकू होता है, तो 2 बाहर ले लो, 4√15। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 4√15 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना आएगा? 4√15 आएगा। बोलो हां। समझ गए कि नहीं समझे? ईमानदारी से बताइए। प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए, हर एक चीज को सीखा जाएगा। कहता है ए बी और ए सी एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। बात को समझो। ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बीएसी 60 डिग्री है, बीएसी 60 डिग्री है, तो हमसे कह रहा है अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बताइए। प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। कब? जब आपके अंदर क्या हो? ज्ञान हो। देखो पहले तो कुछ चीजों को समझना। आप जानते हो कि अगर ये 90 ये 30 हो तो √3 1 और 2 थ्योरी पढ़ी है? बोलो हां, और बहुत कराया है। अगर मैंने ऐसे मिला दिया तो ये 90 हो गया कि नहीं, और ये 30 हो जाएगा, तो 90 के साथ 30 है, तो ये √3, ये 1 और ये 2 का रेशियो होगा। देखा जाए 1 बराबर 6 के, तो ये 6√3 के होगा, और जो ये 6√3 के, तो वही 6√3, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। कहता है ए बी स्क्वायर ए सी, तो दोनों सेम होंगी, यानी 2ab का स्क्वायर होगा। 2 बार मतलब √2 ab, और ab की वैल्यू 6√3 है, रख दो, तो 6√6 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 6√3 है। √3 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6√6। तेजी से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। 9 क्वेश्चंस और कराने हैं, अब थोड़ा सा स्पीड से हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड से हो जाएंगे, कई क्वेश्चन तो सेकंडों में होने। कई क्वेश्चन सेकंडों में होने। कहता 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है। देखिए ऑलरेडी बोला है काटते हैं, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है। ठीक है, यही ना? तो एक की रेडियस 15 है, ये 15 है, ये 10 है, और ये 8 है। यस या नो? भाई 8 कैसे? अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सेंटर से ये बराबर भागों में जीवा काटेगा। तो आप पाइथागोरस लगा लो, 15 8 8 15 17, तो यहां 17 नहीं है, ट्रिपलेट्स नहीं बनना है,
तो यहां 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, यहां देखो 8 10 तो ये 6, ये ट्रिपलेट्स बन गया, तो 6 ये हो गया, एक 22 में से 6 गया, कितना आया 16, 161 प्लस 6 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 6 प्लस रूट 161, दोनों वैल्यू पाइथागोरस से, यहां ट्रिपलेट्स लग गया 6 8 10 वाला, पर यहां 8 15 17, 17 रेडियस नहीं है, तो रेडियस 17 नहीं है, तो यहां 15 और 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो किया, ठीक है। चले 342 के बाद 343 नंबर 343, इसको बताने से पहले चलो उसी में ही बता दिया करेंगे, वरना आपको बता देते हैं मोटा मोटा, आप याद रखना, जो अभी लगातार कई क्वेश्चंस आएंगे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। लास्ट क्लास में इसकी थ्योरी बताई है हमने और पहले भी बताई है कई बार। ये P है, ये A है, ये B है, ये सेंटर से और ये ऐसे, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, पहली बात। और याद रहे ये थीटा थीटा, तो ये थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, कई बार बताया है, कई बार। कहता है PA और PB O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेखाएं। लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया, ये PA है, ये PB है, स्पर्श रेखाएं। यदि APB 42 है, APB 142 है, तो हमसे कहता है क्या, OAB बताओ। तो 142 का आधा आंसर 71 आएगा, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 71। फिर भी बच्चों को तकलीफ होती है, तो हम बताते हैं कि अगर नहीं है मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, ये 90 कर लो, ये 90 कर लो, 90 90 180, ये 142, तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे 38 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये रेडियस है तो ये दोनों बराबर होंगे, 180 में से 38 घटाओगे तो 142, तो आधा आधा 71 71, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ये 71 और इधर भी 71, समझ गए, बोलो हां। थ्योरी थ्योरी बहुत बताया, बहुत, इतना क्वेश्चन करा दिया तो कभी सोचा नहीं होगा इतना भी पढ़ाया जाता है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में। कहता है त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त खींचा गया, पर सारा रोल थ्योरी का है। एबीसी के अंदर एक वृत्त खींचा गया, यहां भुजा AB BC AC को R P Q पर, तो A B C, AB को R, BC को P और यहां Q पर स्पर्श रेखा। कहता है AQ बराबर 2.6, AQ 2.6 है, PC 2.7 है, PC 2.7 है, BR 3 है, तो हमसे कहता है इसका परिमाप। अरे मेरे भाई एक्सटर्नल पॉइंट से ये बराबर होगा, ये भी 3 होगा, ये 2.7 होगा, ये 2.6 होगा, 2 बार 2.6, 2 बार 2.7, ये तो 6, इसका डबल कर दो 5.4, उसका डबल कर दो 5.2, 5 10 16, 16.8 आंसर। इसका जो परिमाप होगा 16.8 नहीं, 4 2 6 होता है, 16.6 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 344 का समझ गए होंगे। 345 नंबर क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझेंगे और मोहब्बत से जानेंगे। जी हां दोस्तों, प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। 345 को कहता है किसी वृत्त की जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। अब किसी वृत्त की जीवा, क्या बोला है, किसी वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ AB ऑफ सर्कल प्रोड्यूस टू पॉइंट P, तो कोई सर्कल है, अगर आप जीवा बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, AB को P तक बढ़ाया गया, फिर कहता है P तक बढ़ाया गया और बिंदु C वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि PC वृत्त की स्पर्श रेखा, ये इस प्रकार स्थित है कि ये जो C है ये स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट है। तो BP बराबर 10,
बीपी बराबर 10, पीसी बराबर 12, ज्यादा ए भी पूछेगा, ये दिया ही नहीं होगा, ठीक है, यही पूछा। तो हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी कि पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी इंटू पी ए। पीसी 12 का स्क्वायर 144, पीबी 10 और पीए चाहिए 14.4, ये पीए की वैल्यू हो गई। जब 14.4 पीए 14.4 तो ये 4.4, क्योंकि दोनों का योग 14.4, मतलब x बराबर 4.4 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ। भाई ये पीए पूरा 14.4, ये 10 था तो ये बचा कितना 4.4, 345। 346 नंबर क्वेश्चन बहुत आराम से सीखेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। 346, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से उस पर वृत्त पर स्थित बिंदु ए बी खींची गई स्पर्शरेखा पी और पीबी है। मतलब ये एक सर्कल है और ये पॉइंट P से स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट पीए और पीबी खींचा गया। कहता है ए पीबी 130 है, तो पहले तो ये सेंटर कर लो, ए पीबी 130 है और हमसे कहता है ओ ए बी बताओ। 130 का आधा 65, मुद्दा ही खत्म, कई बार बताया, आप जानते होंगे। 65 आंसर। अब इसमें हम बार बार नहीं, समझ गए ना? अरे बोलो हाँ, इसका ये आधा प्रॉपर्टी याद करो। कितनी बार सीखना चाहते हो? फिर से भरेंगे वैसे ही। कहता है ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट AB इज ए डायमीटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये एक सर्कल है और AB एज ए क्या है, डायामीटर है, ठीक है। ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग इट ADC 148। तो पहले तो कोऑर्डिनेटर बोला गया AB, कैसे बना लू, ABCD। यहां हमसे कहता है ADC 148 है, ADC 148 है, तो कहता है BAC बताओ, BAC। प्यारे दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, सेमी सर्कल पर 90 होता है और ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ। अगर ये 148 है तो ये कुछ ना कुछ होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी ये 32 होगा, क्योंकि 32 और 148 180 होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये 58 हो जाएगा, क्योंकि 58 32 90 और 90, समझ गए? तो इसका आंसर 58 आएगा, 347 का। बोलो हाँ। 348 नंबर क्वेश्चन आसान है, कई बार बताया। अब कह दो सर बिल्कुल जीरो से, अरे अब देख लो 200 क्वेश्चन आने वाले समय में सर्कल के होने वाले हैं, अब वो जीरो हो जाएगा, अभी तो 150 हो रहे हैं, ठीक है। जब चीजें बता चुके तो आप तेजी सीखो, और क्या आपका दोषी में रायता फैलाओ। P and PB टू टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। कुछ याद आया? अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ रहा है, ये PA होगा, ये PB। अब डायग्राम ऑटोमेटिक आप नहीं भी चाहोगे तो भी बनेगा। यदि वृत्त पर बिंदु A और B इतना है, कहता है APB 100 है, APB 100 है और हमसे कहता है OAB बताओ। 50 आएगा, मुद्दा खत्म, 100 का आधा 50, और क्या? वाई दिस कोलावरी? समझे कि नहीं समझे? चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे, बहुत प्यार से समझेंगे क्योंकि वादा था 350 तक पहुंचाने का। चलिए, कहता है त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त है। त्रिभुज ABC के अंदर एक सर्कल है आपके सामने, राइट। ये भुजाएं AB BC AC को RPQ पर ABC RPQ पर टच कर रहा होगा, ठीक है। फिर कहता है AQ 3.5 है, दिस वैल्यू 3.5 है, PC 4.5 है और BR 7 है। हम भी जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से सब सेम होंगे, 7 7 7 7 7 4.5 3.5। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या होगा।
तो 7 दूनी 14 ऐसे, 4.5 दूना 9 ऐसे और 7 ऐसे। मोटा मोटा समझो 9 7 16, 16 और 14 30। बोलो हां। इसका आंसर 30 आएगा। 349 का जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा। 349 का जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। समझ गए? चलिए 350 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। कहता है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। सेम चीज है, ये सर्कल ओ है, ये पॉइंट पी है, टेंजेंट पी ए और पी बी, ये टू टेंजेंट है। पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट ओ, केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। यदि ए और बी बिंदु वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी बी 128 है, ए पी बी 128 है। फिर से कह रहा है ओ ए बी बताओ। ओ ए बी, अब देखो कितना पूछा गया, 128 का आधा कितना होता है? 64 है। तो 350 का आंसर कितना? 64 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आशा है आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। 30 क्वेश्चंस करा दिए, अब जो 50 के आसपास क्वेश्चन बचे हैं 2 सेशन में करा के ज्योमेट्री को पूर्णतः कंप्लीट किया जाएगा। किताब में देखा जाए तो 100 पेज के ऊपर ज्योमेट्री है, 100 पेज के, तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। जी हां, अभ्यास जितना करोगे उतना ही डर खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाइए, 5 स्टार दीजिए, माना यही जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऑसम लिखते हैं पर 1 स्टार लगा देते हैं, वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। 5 स्टार में क्लिक करना होता है मेरे भाई। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।